हो जाएगा। चार चक्का वाला भारी चार चक्का के लिए परेशान है, जिसके पास भारी भारी चार चक्का है वो चार्टर्ड के लिए परेशान है। आप दर्शन करिएगा, सड़क पे जो खड़ा है व्यक्ति, उससे लेकर और आकाश में उड़ने वाला कोई संतुष्ट नहीं है। सब अपने आगे वाले को देखकर परेशान है, सब आगे वाले को देखकर परेशान है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं जीवन में जब बहुत परेशान होना बेटा, निराश हो जाना, तो पीछे की ओर एक बार देख लेना। तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। पीछे देखोगे तो तुमको अपनी स्थिति का अवलोकन करके आनंद की अनुभूति होगी, भगवान की बड़ी कृपा। और जब लगे कि के बा हमरी नियर, हमारे एक परिकर हैं नन्हे मुन्ना पांडे जी, बड़े अद्भुत हैं, दोनों जीवा भाई हैं। उन लोग का बेड है 8 फुट का, 8 फुट चौड़ा बेड। हम उतना बड़ा बेड नहीं देखे। हम पूछे कि भैया इतना बड़ा बेड कौन बनवाता है? बोले महाराज जी, नन्हे मुन्ना पांडे दोनों भाई जेवा और जन्म लिए हैं। जब भगवान एक साथ पैदा किए हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम दोनों भाई एक साथ सोते हैं, और उम्र है 50-55 साल, दोनों भाई एक साथ सोते हैं बेड पर। तो वो एक बार बोल रहे थे, महाराज 4 करोड़ का मकान बनवाया सूरत में, और जैसे मकान बना के गृह प्रवेश करवाए, 1 साल के भीतर हमरे घरवे के अगवा एगो 11 करोड़ का मकान बना दिया। अब उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है, जब आपको लगने लगे कि आपके पास बहुत हो गया है, तो आगे दर्शन करिएगा, आपका अभिमान नीचे समाप्त हो जाएगा। आपसे एक धुरंधर आपके सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे। कामनाओं को जितना हो सके समेटने का स्वभाव बनाइए। यदि जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो कामनाओं को समेटने का स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज जी कहते, बाबू या तो निर्धारित करो कब तक, कब तक यानी कितना साल तक, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो जाएंगे तब तक कमाएंगे, और नहीं तो निर्धारित करो कितने तक, कितना जमा हो जाएगा कि अब प्रयास नहीं करना है, अब सहजता से बढ़ना है। यदि दोनों में से एक भी निर्धारित नहीं कर पाए तो कमाते कमाते मरी जाओगे और उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हमारे गांव में एक थे बाबा जब नहीं रहे और उनके घर वाले उनका बक्सा खोले तो उनके बक्सा में 250 धोती निकला। कितना धोती? 250। और जीवन भर फाटल धोती पहन के घूमे वो धोतिया का बक्सा पहनी है। आनंद में रहिए। आज शनिवार है, आज जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हो गया है। इस भाव में उतर के रहिए, आनंद बना रहेगा। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे, लगता है मानो धरे शरीर शांत रस परम शांत होकर बाबा एकदम शांत होकर बैठे। और याद रखिएगा, शांत होने का मतलब शरीर शांत होना नहीं, मन शांत होना। कई लोग का शरीर तो शांत रहता है, मन बेचैन रहता है। बैठल बा दिमाग कथा में, मन घूमता आज प्रसादी में का मिली, मन बेचैन है। अरे हमार चप्पलवा तक केहू लेके ना चल गई, कालिए खरीद ले रही नहीं, आप 4 घंटा मन चप्पल में लगा हुआ है। इस विषय पर ध्यान रखिए, हमारा शरीर जहां है, क्या हमारा मन भी वहां है? यदि मन हमारा शरीर के साथ है तो हम शांत बने रहेंगे, और मन यदि शरीर के साथ रही है तो हम जहां भी रहेंगे अशांत बने रहेंगे। बाबा परम शांत होके बैठे हैं।
भगवान शंकर के स्वरूप को मेरी मां पार्वती जी ने देखा। ए जी पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तु भवानी, गई शंभु महिमा तु भवानी, जानी प्रियाया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर आए, बैठी शिव समीप हर्षाए, पूरब जन्म कथा चितराए, पूरब जन्म कथा चितराए, पूरब जन्म कथा चितराए। बाबा परम शांत होकर बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठे। मां भवानी ने जब बाबा को इस रूप में देखा तो मां गदगद हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती भल अवसर जान के, भल बुझा था, भल मने भल मने भल मने नीमन, नीमन भल मने सुंदर, बढ़िया, नीमन, अच्छा। भल अवसर जानकर मेरी मां पार्वती दौड़ कर गई बाबा के पास। भगवान शंकर ने मां को जब आते देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और बाम भाग आसन हर दीना। अपनी प्रिया जानकर बाबा ने यहाँ पर मैया का बहुत आदर किया है और अपने बामांग में प्रभु ने स्थान प्रदान किया। कल जब सती मैया गई थी तो बाबा ने सामने बिठाया था, आज पार्वती मैया को बाबा ने बामांग में बिठाया। खोया हुआ स्थान जीवन में जब पुनः प्राप्त हुआ, मां के आनंद की कोई ठिकाना ना रहा है। मां गदगद हो गई हो। बाबा ने अति आदर किया। अति आदर क्यों किया? सीधी सी बात है भाई, यदि आप भजन करने जाइए, अब पीछे से आपकी श्रीमती जी भी आ जाएं और कहें कि चलिए हम और आप मिलकर के भजन करेंगे, कौन सा पति होगा जो आनंद में नहीं आएगा? है? बाबा भजन में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय मैया आ गई। प्रसन्न होइए, लेकिन थोड़ा टेढ़ एगो बात कहें, टेढ़ बात कहें, यदि भजन में जा रहे हैं और श्रीमती भजन में सहयोग करने आ गई तो प्रसन्न होइए, और यदि आप भजन करने जा रहे हैं और परिवार भजन नहीं गजन कैले बा तो उसमें उदास न होइए, उसमें भी प्रसन्न होइए। आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात हुई? दोनों बात कैसे संभव है? यदि हम भजन करने जाएं और परिवार भजन में आए तो आनंद होना अच्छी बात है। हम भजन करने जाए, अब परिवार उद्वास लगा दिले बा, परेशान कर रहा है, उसमें क्यों प्रसन्न हो? इसके लिए एक महापुरुष थे, वामदेव जी। वामदेव जी नाम था ना? हाँ? नामदेव जी, पूज्य नामदेव जी भैया महाराष्ट्र के महापुरुष हुए।
उनकी पत्नी दैव के अवतार थी, वो हमेशा परेशान करें। तो जब जब नामदेव जी भगवान के सामने जाते थे तो हाथ जोड़ के कहते थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने इतनी बढ़िया करकसा पत्नी हमको दिया है प्रभु। यदि वो करकसा न होती तो मैं तो उनमें ही फंस के रह जाता, फिर आपकी याद कैसे आ पाती। वो करकसा आपने पत्नी दे दी, मेरा मन उनसे निकल के आपके चरणों में लग गया प्रभु। आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर, बड़ी कृपा प्रभु। केवल चिंतन का अंतर है। परंतु यहां बाबा भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसी समय मैया आ गई, बाबा गदगद हो गए। कभी घर में समय निकाल कर 5-10 मिनट बैठा करिए, अपने लिए बैठा करिए। क्या करें महाराज, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं भजन कर। आते हैं पेड़ पौधे, मां कहती है प्रभु चर अचर, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले और देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप कल्याण करने वाले हैं, आप कलाओं के एवं गुणों के धाम हैं प्रभु। योग ज्ञान वैराग्य के आप अपार भंडार हैं। और मैं तो जानती हूं आपकी शरण में यदि कोई आकर एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर हर हर महादेव कह दिया तो आपका ये नाम का उच्चारण ही उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, हे सुख राशि, आप सत्य में यदि मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी आज आपसे एक ही प्रार्थना है नाथ, आज आप अपने पार्वती के अज्ञान का हरण कर लीजिए। ताओ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवान शंकर सुनते रहे और पूछे, देवी आपके अज्ञान का हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा, प्रभु आप ही केवल करेंगे। इस अज्ञान को समाप्त करने का उपाय आपके अलावा किसी के पास नहीं है। बाबा ने पूछा कैसे? मां ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधिना, आप जब नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा को श्रवण कराएंगे, प्रभु ये कथा ही मेरी अज्ञान को समाप्त कर देगा। आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो दरिद्र कैसे रह सकता है? जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनिक दुख सोई। क्या वो दरिद्र रह सकता है प्रभु? बाबा बोले नहीं। मां बोली, यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपकी दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा? बाबा ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु मुनि लोग महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। मैया कहती, प्रभु मैंने आज तक आपको केवल एक ही कार्य करते देखा, दिन रात आप झोली के भीतर हाथ डालकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर केवल भगवान के नाम के अमृत का पान करते हैं। कई कई भगत जी के घर में मैंने देखा है, भक्तों के घर में
शंकर भगवान का फोटो लगा रहता है चिलम पीते हुए। भगत के घर की बात बता रहा हूं मैं आपसे। मेरा प्रश्न है कि जो दिन रात राम नाम के अमृत में डूबा हुआ है, उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? भगवान शंकर ये विकार नहीं रखे, लेकिन बाबा के नाम पर उनके भगत न जाने काका पी रहे हैं। भगवान शंकर नाम अमृत का पान करते हैं, भगवान के नाम को पान पीते हैं। और प्रमाण पत्र मां पार्वती दे रही हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। आदर पूर्वक आप निरंतर जपते हैं प्रभु। मेरा प्रश्न है, आप वेद पुराण शेष सरस्वती और मुनि लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म ने जन्म कैसे ले लिया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रभु, अज्ञानी जानकर आज आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। जैसे मेरा मोह समाप्त हो जाए वही उपाय करिएगा। मैं आपसे बताती हूं, पिछले जन्म में मैं जब सती थी, राम जी की परीक्षा लेने गई, तो वापस आते समय मैंने वन में राम जी का प्रभाव देखा था। मैं बन दीख राम प्रभुताई। आपको पता है सती मैया ने क्या देखा? सती मैया ने देखा, जिस दिशा में देखती थी सिंहासन पर सीताराम जी बैठे, बगल में लक्ष्मण जी खड़े दिखाई पड़ते थे। इधर भी सीताराम लक्ष्मण जी, इधर भी चारों तरफ। और जहां सीताराम लक्ष्मण जी दिखते थे वहां सारे देवता दिखाई पड़ते थे हाथ जोड़े खड़ा। ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते थे, ब्रह्माणी दिखाई पड़ती थी, भगवान शंकर भी दिखते थे, सती मैया अपने को भी देखती थी। भगवान इंद्र खड़े हैं, सारे दिक्पाल खड़े हैं, लोकपाल खड़े हैं। लेकिन भ्रमित करने वाली बात क्या थी? जहां जहां सीताराम लक्ष्मण जी दिखाई पड़ते थे वहां सीताराम लक्ष्मण जी का स्वरूप एक ही रहता था। लेकिन जहां जहां अपने को देखती थी, हर जगह अलग अलग स्वरूप में अपने आप को सती मैया देखती थी। यहां शंकर जी दूसरे रूप में, वहां शंकर जी दूसरे रूप में, यहां ब्रह्मा जी दूसरे रूप में, यहां पर ब्रह्मा जी दूसरे रूप में, सारे देवता अलग अलग स्वरूप में, लेकिन सर्वत्र श्री सीताराम जी एक ही रूप में दिखाई पड़े मां सती को। ऐसा दृश्य देखकर मां की मति चकरा गई और आंख बंद करके मां वही रास्ते में बैठ गई। लेकिन ये बात तब शंकर जी से नहीं बताया था, आज बता रही है। प्रभु, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैं आपसे छिपा ले गई प्रभु, और उसका फल मुझे भली भांति याद है प्राप्त हुआ। उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति। लेकिन प्रभु, उस समय का संशय पूरा मिटा नहीं था। उस समय का संशय इस जन्म में भी बना हुआ है। यद्यपि आपने उस समय मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं समझी नहीं। आप मेरे पर क्रोध भी नहीं किए ले थे। लेकिन नाथ, आपसे मैं सत्य कहना चाहती हूं, तबकर अस विमोह अब नाही। अब मेरे मन में विमोह नहीं है। राम कथा पर मेरी रुचि है, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। पूछे मैया जन्म में भी बना हुआ है। यद्यपि आपने उस समय मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं समझी नहीं।
आप मेरे पर क्रोध भी नहीं किए ले थे, लेकिन नाथ आपसे मैं सत्य कहना चाहती हूं, तब कर अस विमोह अब नाही। अब मेरे मन में विमोह नहीं है, राम कथा पर मेरी रुचि है, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। पूछे मैया